क्या भाग्य में जो लिखा रहता है वो मिलता है? मिलता है तो कब मिलता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जिंदर कुमार और आज मैं बात करने जा रहा हूं कि जो आपके भाग्य में लिखा है वो मिलता है कि नहीं मिलता, और मिलेगा तो कब मिलेगा, कितने समय बाद मिलेगा। अक्सर हम भगवान को दोष देते हैं कि मुझे गरीब पैदा कर दिया, मेरी किस्मत में कुछ नहीं लिखा। हर वक्त हम अपने आप को भी कोसते हैं कि ये क्या जिंदगी है। दूसरों की तरफ देखते हैं, सोचते हैं कि ये क्या जिंदगी है, उसको अमीर बना दिया, मुझको गरीब बना दिया। ऐसी ही एक कहानी आपके सामने लेके आया हूं कि आप कहानी को पूरा देखना, तभी आप समझ पाओगे कि हमें भाग्य में जो लिखा है वो मिलता है कि नहीं मिलता, और मिलता है तो कब मिलता है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में राधे राधे जय श्री लिखना ना भूलें। एक गांव में एक लक्ष्मण रहता था, किसान, बहुत गरीब था। छोटी सी जमीन थी उसके पास, उसी से वो गुजारा करता था। वो घर में आके अपना खाना पीना बनाता था, मगर हर वक्त वो कोसता रहता था कि जमींदार के पास इतनी जमीन है, मेरे पास क्यों नहीं, मेरी किस्मत में भगवान ने क्यों नहीं कुछ लिखा। उसके रिश्तेदार में से कोई बोलता है कि यार लक्ष्मण, तुम शादी कर लो, शादी कर लो कि तुम्हारे काम में हाथ बटाने वाला कोई ना कोई आ जाएगा। लक्ष्मण उनकी बात सुनता है और शादी कर लेता है। शादी करने के बाद कुछ समय के बाद उसके घर में एक लड़का पैदा होता है, और 3-4 दिन के बाद वहां पे कोई भिक्षुक आता है, संत आते हैं भिक्षा मांगने के लिए। और लक्ष्मण उन्हें कहता है कि महात्मा, आप अंदर आइए, भीतर आइए, खाना वाना खा के जाइए, और ये मेरा बेटा है, इसका नामकरण कर दीजिए। इसका नाम क्या रखे हमें पता नहीं चल रहा, तो आप महात्मा हैं, आप इसका नाम रख दीजिए, कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए। महात्मा जब उस बच्चे की ओर देखते हैं तो उसके बाजू की तरफ एक निशान रहता है। वो निशान हर किसी को नहीं मिलता है, वो किसी भाग्यशाली को मिलता है। महात्मा उसे देखते हैं तो अचंभित रह जाते हैं। लक्ष्मण जब महात्मा की तरफ देखता है कि महात्मा ऐसा क्यों देख रहे हैं, लक्ष्मण कहता है कि महात्मा, ऐसी क्या बात है कि आप चुप ही हो गए, बात क्यों नहीं कर रहे। महात्मा कहते हैं कि लक्ष्मण को डरने की बात नहीं, तुम्हारा लड़का जो है बहुत भाग्यशाली है, वो इस देश का राजा बनेगा। लक्ष्मण सोचता, मैं गरीब, वो मेरा बेटा राजा बनेगा, कैसे बनेगा। महात्मा कहते हैं जो भाग्य में लिखा वो मिलता है, वो ये राजा बनेगा, ये बहुत भाग्यशाली है। इतनी बात बोल के संत जी वहां निकल जाते हैं। वो गांव में पूरे ढिंडोरा पिट जाता है कि लक्ष्मण के घर में जो लड़का पैदा हुआ है वो इस देश का राजा बनने वाला है। वो सारे गांव वाले उसको देखने के लिए आते हैं कि हमारे देश का राजा है, देखिए कैसा है, वो लक्ष्मण के घर में लड़का पैदा हुआ है। उस देश का राजा शिकार के लिए निकलता है, हिरण के शिकार के लिए, मगर उसे हिरण कहीं नहीं मिलता। और आगे जाता जाता बहुत दूर तक आ जाता है। उसको प्यास लगती है, वो इधर उधर देखता है, नदी कोई मिल जाए, पानी पी के अपनी प्यास बुझा लूं। उस राजा को दूर एक झोपड़ी दिखती है, वो झोपड़ी उसी महात्मा की रहती है। राजा वहां आते हैं और महात्मा से कहते हैं कि महात्मा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा। महात्मा अंदर जाते हैं, वो पीने के लिए पानी लेके आते हैं। उधर राजा देखता है कि गांव में बहुत भीड़ है, सब लोग किसी के घर में जा रहे हैं। वो महात्मा से पूछते हैं कि महात्मा, ये कैसी भीड़ है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। महात्मा कहते हैं कि ये लक्ष्मण के घर जा रहे हैं। लक्ष्मण के घर एक पुत्र ने जन्म लिया है जो बहुत भाग्यशाली इस देश का राजा बनेगा। और राजा बहुत क्रोधित हो जाता है, शांति से पूछता है कि महात्मा, आप जानते हैं कि मैं कौन हूं, मैं इस देश का राजा हूं, और मैं अपनी पुत्री की शादी, अपनी बेटी की शादी इस भिखारी के साथ करूंगा, इसके लड़के के साथ करूंगा। महात्मा कहते हैं कि उसके भाग्य में ये लिखा है, वो यहाँ का राजा बनेगा, आप इसे टाल नहीं सकते। राजा गुस्से से कहता है, महात्मा,
मैं आपको इसको बदल के बताऊंगा। संत कहते हैं कि जाओ, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूं, देखते हैं कि तुम कैसे बदलते हो। राजा वहां से निकल जाता है। राजा जब सोता है तो उसको नींद नहीं आती, बेचैनी सी रहती है। अगर संत की बात सच हो गई तो ये कैसा रहेगा। एक किसान के बेटे के साथ मेरी पुत्री की शादी होगी तो मेरी पुत्री की जिंदगी कैसे होगी। वो बेचैनी रहता है, 3-4 दिन से बेचैन रहता है। वो सोचता है, वो एक व्यापारी का वेश धारण करता है, व्यापारी बन के उस नगर में जाता है। वो सबसे पूछ पूछ के लक्ष्मण के घर तक पहुंच जाता है। लक्ष्मण के घर जाता है, लक्ष्मण को आवाज देता है, लक्ष्मण बाहर आता है। लक्ष्मण कहता है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपको क्या चाहिए। वो व्यापारी कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे घर में एक लड़के ने जन्म लिया है कि जो 18 साल के बाद यहाँ का राजा बनने वाला है। लक्ष्मण बोलता हाँ। वो व्यापारी कहता है कि तुम इसको राजा कैसे बनाओगे, तुम तो गरीब हो, तुम्हारे पास तो इतनी पूंजी भी नहीं कि तुम इसको पढ़ा लिखा सको, इसका पालन पोषण कर सको। तुम्हारे पास क्या है ऐसा। ऐसा करो, ये लड़का मुझे दे दो, मैं इसको, मेरे पास बहुत पैसा है, इसको पढ़ाऊंगा और अच्छी शिक्षा दूंगा। लक्ष्मण कहता है नहीं। व्यापारी फिर कहता है कि तुम सोच लो तुम्हारे पास है क्या, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इससे अच्छा है मुझे दे दो, जब ये 18 साल का हो जाएगा मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। लक्ष्मण उसकी बीवी मान जाते हैं, बोले ठीक है। और लड़के को लेके वो व्यापारी वहां से निकल जाता है। रास्ते में एक नदी आती है, उस बच्चे को सोचता है कि इसी में गिरा दूं, मर जाएगा, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। और जैसे ही वो व्यापारी उस बच्चे को गिराना चाहता है, उसके मन में दया आ जाती है, छोटा सा बच्चा है, ये मर जाएगा तो क्या होगा, उसके मन में दया आ जाती है। व्यापारी क्या करता है, एक लकड़ी का बक्सा लेता है, उसमें उसको रख के बंद करके उस नदी के बहाव में छोड़ देता है कि आगे जाके ये कहीं डूब जाएगा, मर जाएगा, और वहां से चल देता है। निश्चिंत हो जाता है कि अब सारा खेल खत्म, वो लड़का ही नहीं है, मर ही गया। मगर जो भाग्य का लिखा कौन टालेगा। जैसे सुबह होती है, दूसरे देश का राजा सूर्य प्रणाम करता है नदी के अंदर और देखता है कि एक बक्सा चल के आ रहा है। अपने सिपाहियों से कहता है कि ये बक्सा बाहर निकालो। बक्से को बाहर निकालते हैं, देखते हैं तो उसमें तो एक बच्चा है। और बच्चे को लेके अपने घर चले जाता है। उधर उसकी बीवी पूछती है कि ये कौन है, कहाँ से मिला आपको। तो पूरी बात उन्हें बताते हैं। मगर वो बे औलाद रहते हैं, पैसा तो उनके पास बहुत रहता है मगर वो बे औलाद रहते हैं। वो सोचते हैं कि चलो ये भगवान ने हमें दिया है तो इसका पालन पोषण हम करेंगे। वो खूब पढ़ लिख के विद्वान बन जाता है। उसका दिमाग इतना तेज रहता है ना कि मास्टर जो भी उसको समझाते हैं वो तुरंत जवाब दे देता है, उसका दिमाग इतना तेज रहता है। वहां से राजा गुजर रहा रहता है और राजा देखता है ये लड़का बहुत विद्वान है। वो पूछता है कि तुम कौन हो, वो किसके बेटे हो। तो लड़का बोलता है मैं इस नगर के बहुत बड़े व्यापारी का बेटा हूं, रायचंद का। और जैसे वो राजा कहता है कि मैं उसको तुम्हारे पिता को मिलना चाहता हूँ, वो बोलते ठीक है। वो जाते हैं उसके पिता के, कहते हैं कि आपका बेटा तो बहुत विद्वान है, ये तो बहुत बुद्धिशाली है, दिमाग बहुत है इसका। वो व्यापारी जो है जिसको वो लड़का मिला रहता है, वो कहता है कि ये मेरा लड़का नहीं है, मुझे आज से 18 साल पहले ऐसे ऐसे नदी में बक्सा था, बक्से के अंदर मुझे मिला। और राजा के दिमाग में तुरंत वो आ जाता है कि ये तो 18 साल पहले जो मैंने लड़का छोड़ा था ये तो वही है, ये तो अभी तक मरा भी नहीं। और राजा का शातिर दिमाग, वो कहता है कि तुम मेरे लिए काम करोगे, एक छोटा सा काम है वो करो, मैं कहीं दूसरे शहर में जा रहा हूँ दूसरे राजा से मिलने, और तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो।
लड़का बोलता है बताइए क्या काम है। एक चिट्ठी देते हैं उसे, चिट्ठी लिख के देता है, बोलता है ये मेरे महारानी को, मेरी बीवी को दे देना। और लड़का जैसे ही उस चिट्ठी को लेके वहां से निकलता है, और वो देर तक रात हो जाती है, और जंगल में वो घूम जाता है, इधर उधर देखता, पूछताछ करता है किससे पूछूं क्या ना करूं। एक उसको कुटिया मिलती है, कुटिया के अंदर एक बूढ़ी औरत रहती है। बूढ़ी औरत उस लड़के से पूछती है लड़के कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो। उसने बताया कि ऐसा ऐसा है, मैं इसके चिट्ठी पहुंचाने जा रहा हूँ। बस उस जंगल में डाकू भी रहते थे, डाकू लूटपाट बहुत करते थे। और लड़का बोलता है मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे भूख भी लगी है, प्यास भी लगी, मुझे कुछ खाने को मिलेगा। औरत बोलती है हाँ। उसको अंदर ले जाती है, खाने को देती है, वो खा पी के सो जाता है। और जब तक वहां डाकू पहुंच जाते हैं, औरत कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, क्या लूटने आए हो तुम लोग। बोले ये लड़का कौन है, वो बताती है ये मुसाफिर है, ये ऐसे ऐसे वहां जाने वाला है राजा के पास। बोलते हैं, राजा के पास जाने वाला है। तो देखते हैं उसको, देखते हैं वहां चिट्ठी निकलती है, वो लड़का सो रहा है। वो चिट्ठी में पढ़ते हैं, और चिट्ठी में क्या लिखा है कि मैं, मेरे आने से पहले इस लड़के को मार देना। वो औरत भी सुन के हैरान हो जाती है कि चिट्ठी में ऐसा लिखा है, तो क्यों ना हो हम इस लड़के की जान बचाएं। और डाकू तो वैसे भी राजाओं को लूटते रहते हैं, वो उसका उल्टा कर देते हैं, वो चिट्ठी को फाड़ देते हैं, दूसरी चिट्ठी लिखते हैं, उस पर वैसी मोहर लगा देते हैं। वो चिट्ठी, जब लड़का सुबह उठता है वो चिट्ठी लेता है और फिर रवाना हो जाता है। और जैसे ही वो वहां राज्य में पहुंचता है, सिपाहियों से कहता है मुझे ऐसे ऐसे मिलना है। तो वो महारानी के पास लेके जाते हैं। वो कहता है कि ये राजा ने चिट्ठी दी आप तक पहुंचाने के लिए। महारानी उस चिट्ठी को पढ़ती है। उस चिट्ठी में क्या लिखा रहता है कि मैं किसी काम के लिए दूसरे देश जा रहा हूं, मेरे आने से पहले इस लड़के की शादी मेरी बेटी से करवा देना। उस पर सरकारी मोहर भी लगी होती है राजा की। वो देखती है चिट्ठी तो हमारी है, मोहर भी राजा की, हमारे राज्य की है। तो ये लड़का सच बोल रहा है। वो तुरंत अपनी बेटी की शादी उससे करवा देती है। शादी करवा देती है। कुछ महीनों बाद जब राजा आता है, और राजा पूछता है कि वो चिट्ठी में दी थी, लड़का भेजा था। बोले वो तो पुत्री के साथ, हमारी पुत्री के साथ उसकी शादी करवा दी, आप ही ने बोला था। बोला वो चिट्ठी लेके आओ। वो चिट्ठी देखता है, पढ़ता है, मन में ही सोचता है कि मैंने चिट्ठी तो दूसरी दी थी, ये चिट्ठी कहाँ से आ गई। और लड़के को तुरंत बुलाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें अपना दामाद नहीं मानता, तुम धोखे से मेरी लड़की से शादी किया है। वो बोलता है, लड़का बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं, जो चिट्ठी आपने दी वही चिट्ठी मैंने आपकी बीवी को दे दी। राजा कहता भी तो क्या कहता। उधर से सिपाही आवाज देते हैं कि राजा आपको कोई मिलने आया है। वो बोला भेजो उसको। वो कौन मिलने आता है, वही संत। संत राजा से कहते हैं कि देखो मैंने बोला था कि 18 साल के बाद ये लड़का यहाँ का राजा बनेगा। तुम्हारा तो कोई पुत्र है नहीं, तुम्हारी पुत्री है, तो तुम्हारे बाद राजा कौन रहेगा, ये तुम्हारा दामाद। अभी ये तुम्हें स्वीकार करना ही होगा, नहीं तो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। ये जो भाग्य में लिखा है वो हो रहा है। और राजा अपनी हार स्वीकार कर लेता है, और उसको पूरा राजपाट लड़के को सौंप के वहां से यात्रा के लिए निकल जाता है। इस कहानी के माध्यम से आपको क्या समझ आए कि जो भाग्य में लिखा होता है वो मिलता तो है, मगर जब वक्त आए तो किसी को 18 साल के बाद मिलता है, किसी को 2 साल के बाद में मिलता है, किसी को 50 साल के बाद में मिलता है। तो हम कंप्लेंट करें तो किससे करें। अपने आप को कोसने से अच्छा है कि अपने भाग्य पे विश्वास करो, अपने ऊपर विश्वास करो। जब तक अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो भाग्य आपका साथ क्या देगा। आपको क्या पता कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। अभी तो कोई ज्योतिषी भी नहीं है आपको बता पाएगा कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। इसीलिए कहते हैं जो भाग्य में लिखा होता है वो मिलके रहता है, मगर वक्त का किसी को पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए।
ये वक्त कब करवट लेता है किसी को कुछ नहीं पता। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में राधे राधे जय श्री राम लिखना ना भूलना। नमस्कार।